हाँ दोस्तों, नमस्कार। अगर मैं बोलूं कि हरियाणा में अब कांग्रेस बीजेपी को कभी नहीं हरा पाएगी, तो आप बोलेंगे भाई ये क्या बात बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं ये बात ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। हरा तो कांग्रेस तब पाएगी ना जब बीजेपी के लेवल का मैनेजमेंट करेगी, बीजेपी की लेवल की मेहनत करेगी। अब जहाँ विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का अपना जो उनका आंतरिक आंतरिक ड्रामा है वो चल रहा है कि ये हुड्डा साहब का गुट है, ये सुरजेवाला का गुट है, ये सैलजा का गुट है, चल रहा ना। वहीं बीजेपी छोटी से छोटी चीज़ को मैनेज करने में जुटी हुई है। फ़र्क देखिए आप। एक पार्टी जो हार गई है उसको तो पता नहीं चल पा रहा कि वो कैसे आ रही है, क्या गलती हुई। और एक पार्टी जो जीत गई है वो इस बारे में विचार कर रही है कि हमें और सीटें कैसे लेके आनी है। अब एक एग्जांपल देखिए, रोहतक में अभी एक दिन पहले हरियाणा बीजेपी की एक मीटिंग हुई जिसमें बड़े से बड़े लीडर एक नॉर्मल चेयर पर बैठे हुए थे। और मीटिंग किस बारे में थी कि नए एक्टिवेटेड सदस्य बना रहे हैं और उनका टारगेट है 50 लाख। 50 लाख आदमी रेडी करने हैं हरियाणा के लिए। अब ज़रा आप सोचिए, पहले पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि हरियाणा में टोटल बूथों की संख्या कितनी है। अगर आपको नहीं पता हो तो बताना चाहूँगा कि 21,000 से कुछ कम है, आप 21,000 मान लीजिए। अब अगर हरियाणा में बीजेपी ने 50 लाख एक्टिव मेंबर्स बना लिए हैं तो हर बूथ पे भाई भाई साहब लगभग 250 आदमी हो गए। हर बूथ पे जहाँ भी वोटिंग होगी वहाँ बीजेपी के 250 आदमी एक्टिवेटेड मेंबर होंगे। अब अगर 21,000 बूथ हैं और हर बूथ पे 250 आदमी बीजेपी अपने खड़ा कर देती है, हर बूथ पे 250 आदमी, तो ज़रा सोचिए कांग्रेस कहाँ जाएगी। कांग्रेस के तो आपसी झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं। ना कोई नया जिला अध्यक्ष बनाया है, ना ग्राम स्तर पे, और पन्ना प्रमुख की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे कॉन्सेप्ट तो केवल बीजेपी ही करती है। वहाँ पे कांग्रेस में एक चीज़ को बढ़ावा मिलता है, वो है अपने परिवार को। किसको? अपने परिवार को। और बीजेपी में बढ़ावा मिलता है संगठन को कि नए सदस्य बनाओ, उनको प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट करो और हर बूथ पे अपनी पहुंच बढ़ाते जाओ। इस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट है। और सच बात है, आप लोग बोल रहे हो कि भाई मैं बीजेपी की तारीफ़ कर रहा हूँ। भाई जो तारीफ़ की काम करेगा उसकी तारीफ़ तो करनी पड़ेगी। यहाँ आपसी झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे और वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे चले गए हैं कि एक एक बूथ पे हमें कम से कम 250 आदमी रेडी करने हैं। तो जो भी कांग्रेस के वर्कर हैं उनको तो वो दिख ही रहा होगा ग्राउंड पे कि एक पार्टी के वर्कर दिन रात लगे हुए हैं। ठीक है। हाँ, एक और कमाल की बात, ये तो बीजेपी के मेंबर्स हैं। ठीक है। वो भाई साहब जो आरएसएस का संगठन रहेगा वो तो उसका तो पता ही नहीं चलता, वो तो इनविजिबल मैन है। वो तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपकी लाइफ का एक्टिवेटेड हिस्सा रहे, एक्टिव हिस्सा होंगे वो आदमी। किसी न किसी तरीके से आपसे जुड़े होंगे वो, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस लेवल पे माइक्रो मैनेजमेंट चल रहा है। और सच बात है, आप देख लीजिए बीजेपी जहाँ भी जाती है, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप गुजरात देख लीजिए। गुजरात को तो आप देखिए 1995 में सरकार बनी थी, अब तक हारे ही नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं आ रहे हैं? हर गली में भैया आदमी डेडिकेटेडली वर्कर काम कर रहे हैं, गुजरात की हर गली में। और अब वही मॉडल हरियाणा में लाएंगे वो लोग। ऐसे आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, 2003 में सरकार बनी थी शायद, अब तक हारे नहीं है। एक बार हारे थे, वहाँ भी तोड़ तोड़ दो करके फिर जीत गए थे। कहीं भी देख लीजिए, हरियाणा खुद एग्जाम्पल है। कोई सोच सकता था कि 2014 में बीजेपी आएगी, फिर 2019 में रिपीट, फिर 2024 में फिर से रिपीट। रिपीट क्यों हो रहा है?
भाई काम कर रहे हैं लोगों के लिए भी और अपनी पार्टी के लिए भी। ठीक है, तो दोस्तों आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।